अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। ये अब घर घर में ये पैगाम पहुंच गया है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, देश का भला होने वाला है। आप जाइए अदानी के चार्टर्ड प्लेन पे घूमिए, बख्श दीजिए हमें भाई, बख्श दीजिए। गिनवा रही है, मगर मोदी जी 2019 में जब मुझे में आए थे तो पता ही एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, मगर जैसे अधूरा काम पड़ा हुआ है। भाई पता ही नहीं, आप अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। ये अब घर घर में ये पैगाम पहुंच गया है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, देश का भला होने वाला है। आप जाइए अदानी के चार्टर्ड प्लेन पे घूमिए, बख्श दीजिए हमें भाई, बख्श दीजिए। 9.5 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। सिलेंडर 400 रुपया का था तो स्मृति ईरानी उठा लेती थी, आज 1200 रुपया का नहीं उठा पा रही है। टमाटर 150 रुपया हो गया, पेट्रोल 110 रुपया हो गया। महंगाई चरम सीमा, दाल लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। चावल आटा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मोदी जी के राज में महंगा नहीं हुआ, सिवाय डाटा के, फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सस्ता। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आम जनमानस को फायदा मिला। एयरपोर्ट तो पूर्णिया एयरपोर्ट भी लटका हुआ है, आपका भी एयरपोर्ट लटका हुआ है, भागलपुर एयरपोर्ट भी लटका हुआ है, चंपारण का भी एयरपोर्ट लग रहा हुआ है। क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब जनता जान गई है अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। क्या बैठक हुई, किस प्रकार से हुई बैठक? जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा अनकरीब है, और हम अख्तरुल इमान साहब अभी मगध प्रमंडल भी घूमे थे। हम लोग अभी दरभंगा और मधुबनी 2 जिला करके आ रहे हैं। गोड़ाबड़ान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, बेनीपट्टी विधानसभा हम लोग गए। वहाँ पे सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक थी। उसी तरह मुजफ्फरपुर आए हैं, और मुजफ्फरपुर की टीम आप देख ही रहे हैं कि सक्रिय है। नजमी भाई जब से इनको मुजफ्फरपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, और उम्मीद है कि जल्द इंशाअल्लाह ताला स्टेट प्रदेश अध्यक्ष साहब के पास प्रपोजल जा रहा है कि इनको इस लोकसभा का अध्यक्ष भी बना दिया जाए। और एडवोकेट साहब हैं, लीगल सेल को देख रहे हैं, गुलाम मुर्तज़ा अंसारी साहब हैं, और इनके साथ पूरी टीम जो है मुजफ्फरपुर की एक्टिव है माशाल्लाह। उसी को समीक्षा हम लोग चाह रहे हैं कि मेंबरशिप और बढ़े, क्योंकि हमारे मुद्दे, हमारे मसाइल कोई नहीं उठा रहा है। आप कभी देख लीजिए, अभी छपरा में मॉब लिंचिंग होता है, तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं कि ट्वीट करने का, जबकि लालू जी को अगर देश में किसी कंस्टिट्यूंसी ने पहचान दी है तो वही सारण लोकसभा दिया है। पहली बार उन्होंने सारण से जीत हासिल की थी। इन हमारे मुद्दे पर लालू जी नहीं बोलते हैं, किताब विमोचन के लिए जाते हैं, दूसरे चीज़ के लिए जाते हैं, लेकिन जो जमीरुद्दीन साहब का मॉब लिंचिंग हुआ उस पर एक ट्वीट नहीं आता है। सरकार की तरफ से हमारा डिमांड था कि 50 लाख रुपया दीजिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। अगर एक ड्राइवर की क्या गलती है कि हड्डी का जो मालिक है, आप उससे रब्ता कीजिए ना भाई। उसमें इस ड्राइवर का क्या पता है कि हड्डी जा रहा है कि चमड़ा जा रहा है। और देश की सबसे बड़ी बीफ की एक्सपोर्ट कंपनी किसकी है? वो किसी मुसलमान की नहीं है। वो जैन कम्युनिटी से हैं, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, वो दूसरी राजपूत कम्युनिटी से है। वो मुसलमान कोई भी देश का बड़ा बीफ एक्सपोर्टर नहीं है। आप पता कर लीजिए, बड़ा बड़ा नाम ज़रूर है देश में, वो नाम ज़रूर रख लिए हैं। आपको लगेगा कि कोई मुसलमान ओनर है, लेकिन मुसलमान हकीकत ओनर नहीं है। तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। आज इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट बीफ का एक्सपोर्टर हो गया है, और मोदी जी के राज में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बीफ अलाउ है, उनका प्रदेश अध्यक्ष मेघालय का बोलता है नोबडी कैन बैन नहीं कर सकते हैं, हम खाएंगे ही, गोवा में हम खाएंगे ही। और यहाँ गरीब हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आप जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिए। कांग्रेस बोलती है मोहब्बत की दुकान तो बतलाएं, 15 दिन क्यों लगा मुख्यमंत्री को वहाँ जाने में, और कंपनसेशन नहीं दिया। अरे बीजेपी तो खुली दुश्मन है, हमेशा नफरत की बात करती है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे ऐसा तजबी पढ़ रहे थे कि लग रहा है कि नींद में भी भ्रष्टाचार इनको दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन लोग कौन सा है चिड़िया? ऐसा कौन सा मशीन पाउडर से आप धोए हैं, कौन सा मशीन में आप धोए हैं कि भाजपा में हेमंता बिस्वासा, येदुरप्पा, नारायण राणे सब आ जाता है, वो सब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है?
मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ, मामले को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लीजिए और जांच कराइए। नहीं तो देश की सेंट्रल एजेंसी पे लोग का विश्वास उठ जाएगा कि जो भाजपा में जाता है उसके यहाँ ईडी के दरवाजे रुक जाते हैं। मैं ईडी के लोगों से बोलना चाहता हूँ जो आला अफसरान है कि अपने ज़मीर को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को। आप देश के, आप नरेंद्र मोदी की सेना नहीं है, आप अमित शाह जी की सेना नहीं है, आप ईडी हैं, आप भारत सरकार के हैं। मोदी जी आएंगे और जाएंगे, राहुल जी आएंगे जाएंगे, लेकिन आप रहिएगा। आप देश के सामने क्या मैसेज दे रहे हैं? क्यों फाइल बंद हो जाती है भाजपा में कोई शामिल होता है तो? और नीतीश जी का, आप जैसा आपने कहा कि जो खास का भी स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है बिहार की जो सरगर्मी है राजनीति किस तरह से, यानी क्या मुंबई के जैसा यहाँ भी हालात होंगे क्या? भाई भाजपा किसी भी सरकार को गिराने में उसके पास सीबीआई ईडी की गलत इस्तेमाल करे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहता हूँ कि हुजूर आला आप तो जगिए, आप तो कुछ बोलिए, अब आप ही पर विश्वास है। सब संस्था इनके सामने सरेंडर कर गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर, देश को संविधान पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, हमारे अदलिया पे विश्वास है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेगा। जिस एनसीपी को नेशनल करप्शन पार्टी कहते थे मोदी जी, आज नेशनल करप्शन फ्री पार्टी बना दिया उन्होंने। जिस कुनाट संगमा को भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनके साथ आप सरकार बना लिए। मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या वॉशिंग मशीन में क्या पाउडर डालते हैं मोदी जी कि जैसे उसमें घुसता है उधर से साफ होकर निकल जाता है। ईडी रुक जाता है, सीबीआई रुक जाता है। तेजस्वी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, उसको क्या कुछ कहें? भाई तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। हाँ, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने पे कोताते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने में डरते हैं, मुंह में दही जम जाती है। शायद संजय यादव जो उनके सलाहकार हैं, मनोज झा जी उनके सलाहकार हैं, जगदा बाबू शायद मना करते होंगे कि मुसलमान का मुद्दा मत बोलो, क्योंकि मुसलमान दिखते इनके बगल में नहीं है। लालू जी के वक्त में मुसलमान दिखते थे, कभी शहाबुद्दीन साहब हो मरूम, कभी अब्दुल गफूर साहब हो, कभी तस्लीमुद्दीन साहब मरूम हो, कभी अनवारुल हक साहब मरूम हो, कभी शकील खान साहब मरूम हो, कभी सिद्दीकी साहब भी गाने बगाने दिखते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के बगल में कोई मुसलमान नहीं दिखता है। तो तेजस्वी जी, मुसलमानों ने, यादवों ने जो माई पिताजी कहते थे तो अब्बा अम्मा दोनों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जब से आप मनोज झा जी का कैप्सूल और संजय यादव जी का कैप्सूल पढ़े हैं और जगदा बाबू का पाठशाला में गए हैं A to Z में, आप कुर्नी भी हारे और गोपालगंज भी हारे हैं। और आप हार का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जो उसूल बाप दादा बनाते हैं उनका तजुर्बा पे बनता है। आपको उन्नति वही माई समीकरण दिया है, लेकिन मुसलमानों से इतनी दूरियां और मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी, बहुत अफसोस है। आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं। 2024 को लेकर किस तरह से आपकी पार्टी जो है अब क्या आला कमाने नहीं? देखिए, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े एलानिया तौर पर उन्होंने कहा है कि हम, जब मेरे मुद्दे नहीं डिस्कस होंगे, मेरे मुद्दे पे लोग नहीं बोलेंगे, AMU किशनगंज पे नहीं बोलेंगे, उर्दू TT पे नहीं बोलेंगे, उर्दू शिक्षकों पे नहीं बोलेंगे, शमसुल हुदा मदरसा पे नहीं बोलेंगे, मॉब लिंचिंग पे नहीं बोलेंगे, माइनॉरिटी बजट पे नहीं बोलेंगे, मदरसा बोर्ड के अपॉइंटमेंट पे नहीं बोलेंगे, उर्दू अकेडमी के बहाली पर नहीं बोलेंगे, हज कमेटी के बहाली पर नहीं बोलेंगे, उर्दू मशावरती बोर्ड के बहाली पर नहीं बोलेंगे, सीमांचल के बाढ़ पर नहीं बोलेंगे, सीमांचल के पलायन पर नहीं बोलेंगे। तो हम तो बोलेंगे ना, अल्लाह ने जुबान दिया है तो MIM तो बोलेगी। इसलिए हम सीमांचल के अलावा इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह ताला, हम सीमांचल के बाहर मिथिलांचल हो, सारण हो, मगध हो, चंपारण हो, मुंगेर प्रमंडल हो, भागलपुर प्रमंडल हो, मगध प्रमंडल, गया प्रमंडल या पटना प्रमंडल में इंशाअल्लाह MIM मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 40 में ये फैसला तो दारुसलाम से होगा, लेकिन चुनाव हम किशनगंज के अलावा, अख्तरुल इमान साहब के अलावा हम इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आप में, नीतीश जी पर मुझे भरोसा नहीं लगता है कि कब फिर से, क्योंकि आप जो जीता जागता एग्जाम्पल है कि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन अभी तक नीतीश जी का आदमी है। शरद यादव जी का राज्यसभा खत्म कराने के लिए नीतीश जी ने पूरा जतन लगा दिया था। एक आदमी किडनी डायलिसिस का पेशेंट, उसको घर खाली कराने के लिए नीतीश जी प्रतिज्ञा ले लिए थे। लेकिन इनके हरिवंश जी के मामले में नीतीश जी चुप है। नीतीश जी को लगता है कि ललन बाबू इनको वोट दिला देंगे, विजय चौधरी जी वोट दिला देंगे, संजय झा जी वोट दिला देंगे। तो ये गलतफहमी अगर नीतीश जी को है तो मुबारक हो। अगर तेजस्वी यादव जी को ये गलतफहमी है कि मनोज झा जी दिला देंगे, जगदा बाबू दिला देंगे, संजय यादव दिला देंगे, तो मुबारक हो। दिलाएगा तो बेचारा का बिहार का मुसलमान, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव, कुर्मी, कोरी, जो बेचारा हमेशा भाजपा से, आदिवासी बिरादरी जो भाजपा से लड़ती है। आप अगर संजय झा साहब को चार्टर्ड प्लेन पे नीतीश जी ले जा रहे हैं और ललन बाबू को ले जा रहे हैं, मुबारक हो आपको। लेकिन वो चार्टर्ड प्लेन जदयू का नहीं है, वो चार्टर्ड प्लेन बिहार की आवाम का, एक एक आम आवाम का है, जो बिस्किट भी खरीदता है, बच्चे का अपना दूध भी खरीदता है,
तो आप टैक्स देता है, उसी के टैक्स से पैसे से अब हवाई उड़ान उड़ रहे हैं। भाजपा तो हमारे, आप देख लिया, आपने देखा है कि भाजपा किस तरह मुसलमानों के खिलाफ क्या बोलती है, आप देखते हैं। भाजपा के लोग हर दिन हमके पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, लेकिन बिरयानी मोदी जी पाकिस्तान जाके खाते हैं नवाज शरीफ साहब के यहाँ। जिन्ना के मज़ार में अडवाणी साहब फातिया पढ़ते हैं, भेजना चाहता है पाकिस्तान। हम लोग को समझ में नहीं आता ये दोहरा नीति क्या है। अजहर मसूद को कंधार में भाजपा सरकार ने छोड़ी, जसवंत सिन्हा साहब थे, डोवाल साहब थे, और इल्ज़ाम हम पे लगता है। तो आप ही बताइए, फैसला तो बिहार की अदालत में करो। और बिहार के लोगों को एक बात मैं खास बोलना चाहता हूँ, आप दिल से, ठंडे दिमाग से, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी खित्ता से हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, चंपारण हो, मगध हो, पटना हो, छारन हो, आपने 2014 में झोली भर भर के नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट दिया। लगभग 35 एमपी आपने दिया। उसके बाद आप और जोश में आए, आपने 39 एमपी दे दिया 2019 में। और बिहार बीमारू राज है, था, बतलाइए नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने और राजनाथ जी ने और जेपी नड्डा जी ने और गिरिराज जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने, अश्वनी चौबे जी ने, नित्यानंद राय जी ने, भूपेंद्र यादव जी ने, देवेंद्र फडणवीस साहब भी प्रभारी रहे, विनोद तावड़े जी ने। बतलाइए कोई भी भाजपाई आज तक बिहार को बीमारू राज के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक भी मीटिंग की कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, बिहार को खुसूसी दर्जा मिले, बिहार को इकोनॉमिक पैकेज मिले, बिहार के पलायन की समस्या दूर हो, बिहार को ऐसा एक फाइनेंशियल स्टेटस दिया जाए मजबूत ताकि बिहार उन्नति करे। हमने आपको झोली भर भर के दिया, लेकिन 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है। बिहार वासियों को सोचना है कि आपको किधर जाना है। हिंदू मुसलमान में रहिएगा, ब्राह्मण भूमियार जादव कुर्मी में रहिएगा, कि बिहार की उन्नति कीजिएगा। यहाँ एम्स खुलेगा दरभंगा में या सीमांचल में तो आपका बेटा बेटी पढ़ेगा। यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो गुजरात के मालिकों को फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। आप जो ट्रेन में भर भर के मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो, जो भर भर के केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, इस सरकार से पूछिए कि कब बिहार में फैक्ट्री खुलेगा। और नीतीश जी डबल इंजन की सरकार है, एम्स दरभंगा कब खुलेगा, एएमयू किशनगंज कब खुलेगा, बिहारियों को सम्मान कब मिलेगा, बिहार का पलायन कब रुकेगा। इन भाजपाइयों से मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर मेरा तुम्हारा भाई अगर गलत बोल रहा है, उन 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह साहब ने 9.5 साल में एक मीटिंग कोई बतला दे, चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं भाजपाइयों को, एक मीटिंग इन्होंने बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए किया हो। वाजपेयी जी ने वादा किया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे जब बिहार का बंटवारा हुआ था, लेकिन आज तक नहीं। एक मीटिंग 9.5 साल में, जितना बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, लेकिन बिहारियों को इन्होंने एक चीज ऐसा नहीं दिया जो लगे कि हमें कुछ मिला। आप बतलाइए कि 9.5 साल में बिहार को इन्होंने एक मीटिंग नहीं किया। हम बार बार अजय निषाद जी एमपी भेज रहे हैं, हम कभी इनको लोजपा हो, भाजपा हो, हम तो आप ही को भेज रहे हैं, लेकिन बतलाइए ना आप मेरे क्या दिए हैं। एक अहम